दिल्ली का रामलीला मैदान कांग्रेस की ऐतिहासिक रैलियों का साक्षी रहा। ये मैदान एक बार फिर से सियासी संदेशों से गूंज उठा। मंच पर राष्ट्रीय नेतृत्व, मैदान में हजारों कार्यकर्ता और भीड़ के बीच अचानक से उठता एक नारा, हमारा सीएम कैसा हो, सचिन पायलट जैसा हो। कुछ ही पलों में यह नारा पूरे मैदान में लहर की तरह फैल गया। नारे के साथ हाथ उठे, मोबाइल कैमरे ऑन हुए और संदेश सीधा दिल्ली से जयपुर तक पहुंच गया। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि राजस्थान की राजनीति से जुड़ी वो जनभावना थी जो लंबे समय से भीतर ही भीतर पक रही थी और अब खुलकर सामने आ गई। राहुल गांधी को सीधा संदेश। नारों के केंद्र में एक अपील साफ दिखाई दी कि राहुल गांधी जी, अब राजस्थान के लिए सचिन पायलट दे दो। ये अपील भावनात्मक थी और राजनीतिक भी। भावनात्मक इसलिए क्योंकि पायलट को राजस्थान में एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जिसने युवाओं, किसानों और वंचित वर्गों के बीच गहरी पकड़ बनाई है। राजनीतिक इसलिए क्योंकि कांग्रेस कार्यकर्ता अब खुलकर नेतृत्व के सवाल पर अपनी राय रखने लगे। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारे इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। रामलीला मैदान में मौजूद कई कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि राजस्थान में संगठन को नई ऊर्जा, नया चेहरा और नया स्पष्ट नेतृत्व चाहिए, और वो चेहरा सचिन पायलट है। आगे बढ़ने से पहले ये वीडियो आप देखिए। अब सवाल यह कि क्यों गूंजा पायलट का नाम। सवाल उठता है कि आखिर दिल्ली की रैली में राजस्थान के मुख्यमंत्री चेहरे की मांग क्यों उठी। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसके पीछे कई कारण हैं। पहला, हालिया विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजस्थान कांग्रेस में नेतृत्व और दिशा को लेकर असमंजस है। दूसरा, संगठनात्मक स्तर पर बदलाव तो हो रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता है कि अभी भी निर्णायक नेतृत्व की कमी है। और तीसरा, सचिन पायलट का युवा, साफ सुथरा और संघर्षशील राजनीतिक प्रोफाइल आज भी कार्यकर्ताओं में उम्मीद जगाता है। पायलट समर्थकों का मानना है कि वे सार्वजनिक रूप से किसी पद की मांग नहीं करते, लेकिन जब कार्यकर्ता और जनता आवाज उठाती है तो उसे नजरअंदाज करना भी आसान नहीं होता। कांग्रेस नेतृत्व के सामने अब एक चुनौती साफ दिखती है, संगठनात्मक संतुलन और जनभावना के बीच तालमेल बैठाने की। पिछले कुछ महीनों में राजस्थान कांग्रेस में जिलाध्यक्षों की नियुक्ति, संगठनात्मक फेरबदल और रणनीतिक बैठकों का दौर चल रहा है। लेकिन रामलीला मैदान के नारों ने यह संकेत दे दिया कि सिर्फ संगठन बदलने से बात नहीं बनेगी अगर नेतृत्व के सवाल पर स्पष्टता नहीं आए। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो कांग्रेस अगर 2028 की तैयारी अभी से शुरू करना चाहती है तो उसे ये तय करना होगा कि वो किस चेहरे के साथ मैदान में उतरेगी। रामलीला मैदान की गूंज अब दिल्ली से निकलकर जयपुर तक पहुंच चुकी है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हैं और लगातार पोस्ट शेयर हो रही हैं और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आखिरकार गेंद कांग्रेस के हाईकमान के पास है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे और शीर्ष नेतृत्व को यह तय करना है कि वे इस आवाज को कैसे सुनते हैं, एक नारे के रूप में या एक चेतावनी और अवसर के रूप में। रामलीला मैदान से उठा सवाल अब पूरे राजस्थान में गूंज रहा है। क्या कांग्रेस राजस्थान में नई शुरुआत करेगी, और अगर करेगी तो क्या उस शुरुआत का चेहरा सचिन पायलट होंगे? फिलहाल इतना तय है कि दिल्ली की इस रैली ने राजस्थान की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, और इस बहस का केंद्र एक ही है, सचिन पायलट। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।